पर्यावरण को संरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम योगदान होता है। इसी प्रकार आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाने में पक्षियों की भी अहम भूमिका होती है। पेड़ पौधे जहां जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, वहीं खाद्य जल एवं आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाने में पक्षियों का भी बड़ा योगदान होता है। पौधे की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधे जीवन को बचाने में ही नहीं अपितु पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो पक्षियों का आश्रय स्थल कम होता चला जाएगा। यही कारण है कि वनों की कटाई के चलते जीव जंतु कम होते चले जाएंगे। आहार श्रृंखला में भी पेड़ पौधों की भूमिका कम नहीं है। शाकाहारी जीव जंतु पेड़ पौधों को परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव कम हो जाएंगे, जिसके चलते मांसाहारी जीवों पर कुप्रभाव पड़ेगा और आहार श्रृंखला कमजोर होती चली जाएगी। अनादिकाल से भारत की संस्कृति रही है प्रकृति पूजक की, और इसीलिए प्राचीन काल से ही लोग अधिकांशतः बड़ और पीपल का पेड़ लगाया करते थे, जो हजारों वर्षों तक जिंदा रहता है। साथ ही पीपल का जो पेड़ है वो हजारों टन ऑक्सीजन प्रदान करता है, और बरगद का पेड़ जो हजारों पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है और सब राहगीरों को भी शीतल छाया प्रदान करता है। मन में विचार आया, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी रही और कई मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ। हमारे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारे जैन साहब, अंकुश जी, सेन साहब से मिलना हुआ और आपकी प्रेरणा से विचार आया मन में कि क्यों ना इस चारागाह के अंदर जो बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाए। पुरस्कृत राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत शिक्षक होने के नाते आपने मुझे प्रेरित किया, और आज इस शुभ अवसर पर 105 पीपल और बरगद के पेड़ लगाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। दौलतपुरा ग्राम का जो ये वन क्षेत्र है, इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। बड़ और पीपल के लगभग 105 पौधे लगाए गए, और इनका जिम्मा परमेश्वर जी कुमावत, जो हमारे राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक हैं, उन्होंने सब साथियों के सहयोग से ये जिम्मा लिया है। आज इस अवसर पर हमारे काफ़ी शिक्षाविद, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, समाज सेवी और कई संस्थाओं से जुड़े हुए यहाँ गणमान्य नागरिकगण और बहनें पधारी हैं, और एक बहुत ही अच्छा संदेश प्रकृति के लिए यहाँ से जाएगा कि प्रकृति बचाने के लिए छोटे बच्चे से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक सब कंधे से कंधा मिला करके जुड़े हुए हैं और इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि वृक्ष है तो ही मनुष्य का अस्तित्व है, अन्यथा मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना कर नहीं सकते। धन्यवाद। सभी पधारे हुए अतिथिगण और साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो ये बड़ पीपल अभियान का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति का श्रृंगार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पेड़ लगाना ही है, क्योंकि जीवन पर्यंत जब हम पैदा होते हैं और प्रकृति से हमने अन्न लिया, उसे मल मूत्र दिया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो इस बैलेंस को बनाने के लिए और प्रकृति को कुछ उपहार देने के लिए जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं, सबसे अच्छा गिफ्ट जो प्रकृति को दे सकते हैं, वो यही है कि हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ये धरती जो है हरितिमा से छा जाए, हरियाली से आच्छादित हो जाए, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जनरेशन हैं, उनको भी खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले, अवसर मिले। आज हम देख रहे हैं कि जितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ और मतलब पेड़ों की जो कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे प्रकृति का हमने बहुत विनाश किया है। तो आज सभी लोग ये संकल्प लें कि घर जाएंगे और अपने आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी हमें जगह मिले कि यहाँ पेड़ लगा सकते हैं, उस जगह पे हम पौधे लगाएं, उनकी परवरिश करें, उनको बड़ा करें। ये हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रकृति के साथ में ये न्याय करें कि हमें प्रकृति ने इतना दिया है, जीवन दिया है, हर एक मतलब सांस जो है प्रकृति का हमारे ऊपर उधार है। तो उस उधार को चुकाने का यही एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति का जो है श्रृंगार करें पेड़ लगा करके। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय है जिस समय हम पौधारोपण करके जो है प्रकृति को हरा भरा बनाने के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना वाणी को विराम दूंगा।